Namaskar everyone. So we will start our new exercise number 10.3. In exercise number 10.3, question is that find the area of the figure by splitting it into rectangles and square. This is the figure in your book. ठीक है, ये बुक में एक फिगर दिया हुआ है. इस फिगर को हम डायरेक्ट इसका एरिया फाइंड आउट नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि जब हमारे पास में एक सिंपल सा रेक्टेंगल या स्क्वायर है, देन वी विल नो दैट व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर. बट यहाँ पर ये जो फिगर है ये हमें नहीं पता कैसे हम डायरेक्ट निकाले. बट इसको स्प्लिटिंग मीन्स इस एरिया को हम कुछ डिवाइड करेंगे. डिवाइड करने के बाद में either square either rectangle find out होंगे. Then we will find out the area of complete figure. So let's see, this is the figure. Now splitting it, हम यहाँ से इसको split कर लें. ठीक है, split का मतलब divide कर लें हम इसे. ठीक है, ये है 6 सेंटीमीटर. दिस इज 2 सेंटीमीटर. 2 सेंटीमीटर. इसके आगे ये भी साइड क्या हो गया आपकी 2 सेंटीमीटर. ठीक है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन रेक्टेंगल. ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी हो गया आपके पास में 2 सेंटीमीटर. ठीक है, अब 6 प्लस 2 8 सेंटीमीटर. तो ये जब 8 सेंटीमीटर हो गया तो ऑब्वियसली दिस साइड इज ऑल्सो 8 सेंटीमीटर. ठीक है, अब यहाँ पर ये कंप्लीट टोटल लेंथ कितनी है 12 सेंटीमीटर. इट इज गिवन इन बुक में दिया हुआ है कि ये पूरी कंप्लीट लेंथ क्या है 12 सेंटीमीटर. तो जब यहाँ पर हमने 2 फाइंड आउट किया तो 12 माइनस 2 10. तो ये क्या हो गया आपका, ये साइड कितनी होगी आपकी 10 सेंटीमीटर. जब ये 10 सेंटीमीटर है तो ऑब्वियसली ये भी साइड क्या होगी आपके पास में 10 सेंटीमीटर. सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है इसको स्प्लिट करके इसकी साइड्स. यहाँ पर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. फाइन. तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये 2 सेंटीमीटर बिकॉज अपोजिट साइड्स आर इक्वल. ये 2 सेंटीमीटर अपोजिट साइड्स आर इक्वल. 6 प्लस 2 8 हो गया. ठीक है, 2 माइनस करना है. ये कंप्लीट साइड 12 है. 12 माइनस 2 10. जब ये साइड 10 सेंटीमीटर तो ऑब्वियसली ये भी साइड 10 सेंटीमीटर. ठीक है, अब ये हो गया आपके पास में रेक्टेंगल 1 और रेक्टेंगल 2. अब हम फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2. क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड्स आर इक्वल. ऑल साइड्स आर इक्वल, देन वी विल से दैट एरिया ऑफ स्क्वायर. ठीक है, अब यहाँ पर अपोजिट साइड्स आर इक्वल. तो अब हम फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ. ठीक है, व्हाट इज द लेंथ. लेंथ कितनी है एरिया ऑफ रेक्टेंगल की 2 सेंटीमीटर. कितनी है 2 सेंटीमीटर इंटू ब्रेथ 10. तो आपका आंसर क्या हो गया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्या हो गया आंसर 20 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब हम फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2. एरिया ऑफ रेक्टेंगल सेकेंड इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ. व्हाट इज द लेंथ. लेंथ है आपके पास में 8 और ब्रेथ है 2. आंसर क्या हो गया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्या हो गया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो अब हम क्या करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2. आपके पास क्या हो गया एरिया ऑफ फिगर इज इक्वल टू 20 प्लस 16. व्हाट इज द आंसर 36 सेंटीमीटर. क्या हो गया आपके पास में आंसर 36 सेंटीमीटर. ठीक है, हमने क्या किया है फर्स्ट वी स्प्लिट दिस फिगर into 2 rectangles. Then 6 plus 2 8 centimeter. Find out the area of this figure and find out the area of this figure. And then by adding these two areas we get the complete area of this given figure. ठीक है, हमने क्या किया स्प्लिट करके 2 रेक्टेंगल्स फाइंड आउट किए. 2 रेक्टेंगल्स फाइंड आउट करने के बाद में उसके लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करिए. उसके बाद में उसका एरिया 2 इंटू 10 20 और यहाँ है 8 इंटू 2 16. 8 कहाँ से दिस वन 8 इंटू 2 10 इंटू 2 20. 20 plus 16 36
centimeter square. So we complete this sum and then we will second question number 2. This is the given figure, question number 2. Then we will find out this again. How will you find out? Splitting this again. So how will you split? 1 centimeter. This is by rectangle. Making this rectangle हम यहाँ से बनाएंगे, ठीक है. By splitting this figure also 3 centimeter. This is 3 and this is 4. Okay, this is 1 centimeter. यहाँ भी आ गया ये 1 centimeter. ठीक है, यहाँ 3 है तो यहाँ भी आ गया आपका 3 centimeter. 4 centimeter, यहाँ भी हो गया आपका 4 centimeter. ठीक है, ये भी 1 centimeter है तो यहाँ भी हो गया ये 1, तो ये भी क्या हो गया आपका 1 centimeter. ठीक है, अभी कंप्लीट आपका फिगर है 5 centimeter, तो यहाँ पर आपका ये भी हो गया 5. अब यहाँ पर देखिए ये 3, ठीक है, यहाँ भी आपके पास में ये 4 centimeter है यहाँ पर, और ये 3 centimeter, ये अलग है. 4 into 1, ठीक है, 4 centimeter, 3 into 1, 3 centimeter, and this is also 3. This is 1 centimeter and this is also 1 centimeter. ठीक है, ये हो गया 1, ये 4, 1, 1, 4, 1, 3, 3, 1. ठीक है, अब आपके पास में यहाँ पर गिवन है एरिया फाइंड आउट करना है. ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल 3. हम तीनों को फिर प्लस करेंगे तो हमारे पास में फाइंड आउट हो जाएगा आंसर. ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1, 2 एंड 3. एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 is equal to length into breadth. What is the length? 3 into 1 is equal to 3 centimeter square. कितना हो गया? 3 centimeter square. Second one, area of rectangle 2 is equal to length into breadth. Area of rectangle 2 is equal to length into breadth is equal to what is the length? 4 into 1 is equal to 4 centimeter square. कितना हो गया? 4 centimeter square. Then third one, area of rectangle third is equal to length into breadth. What is the length? 5. What is the breadth? 1 is equal to 5 centimeter square. Therefore, area of complete figure is equal to area of rectangle 1, 3, area of rectangle 2, 4, and area of rectangle 3, 5. What is the answer? 5 plus 4, 9, 9 plus 12, 9 plus 3, 12 centimeter square. हमने क्या किया, यहाँ पर सेम मेथड अप्लाई किए. यहाँ इसको यहाँ पर हमने डिवाइड कर दिया. दिस इज 1, 1, ठीक है, कंप्लीट 3, 3. यहाँ पर भी हमने ये ऑब्वियसली ये 1 है ब्रेड, 1, 1, यहाँ पर 1 हो गया. ये 4 है तो यहाँ पर भी ये जो ब्रेड था ये 1 हो गई, यहाँ पर ये हो गया 1. ठीक है, 1, दिस इज 5. अब हमने इसको फिगर को यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया. 1 into 3, 4 into 1 एंड 5 into 1. फिर हमने क्या किया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ द गिवन फिगर इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 इज इक्वल टू प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल 3. देन 3 plus 4 plus 5 is equal to 12 centimeter square. So now we will start question number 3 of this exercise. Question number 3, this is the given figure. Okay, ये आपके पास फिगर है. इस फिगर को हमें स्प्लिट करके हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना. हम डायरेक्ट एरिया फाइंड आउट नहीं कर सकते. It is not possible. Okay, so we will split this again like this. ठीक है, ये 2 centimeter, this is also 2 centimeter. यहाँ पर ये 2 है तो ये भी 2,
तो अब आपके पास में ये क्या फाइंड आउट है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल मींस वी फाइंड आउट द स्क्वायर। ठीक है, यहाँ 2, ये भी 2 और ये भी 2 सेंटीमीटर। देन एरिया ऑफ स्क्वायर, area of square 1, area of square 2, these two squares are equal, but यहाँ पर ये थर्ड क्या है, ये है रेक्टेंगल। ये कैसा है, रेक्टेंगल। कैसे, 4 प्लस, अब लेंथ कितनी होगी, 4 प्लस 2 प्लस 4, ये कंप्लीट लेंथ होगी इस रेक्टेंगल की, राइट। 4 प्लस 2 प्लस 4, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 2 10, तो इसकी कंप्लीट लेंथ कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ब्रेथ कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर, और यहाँ पर साइड इंटू साइड मतलब आपके एरिया साइड ऑफ द स्क्वायर 1 और साइड ऑफ द स्क्वायर 2 हो गए, राइट। अब हम फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर 1। ठीक है, ये डिफरेंट फिगर है। एरिया ऑफ स्क्वायर 1 इज इक्वल टू साइड इंटू साइड, व्हाट इज द साइड, 2 सेंटीमीटर, 2 इंटू 2 कितना हो गया आंसर, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में एरिया ऑफ स्क्वायर 1। अब हम एरिया ऑफ स्क्वायर 2, सेम फिगर, सेम लेंथ, साइड इक्वल है, 2 है इसकी भी, साइड इंटू साइड, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये भी हो गया 4 सेंटीमीटर। अब हम फाइंड आउट करेंगे थर्ड वन, एरिया ऑफ रेक्टेंगल थर्ड, एरिया ऑफ रेक्टेंगल थर्ड इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है इसकी, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 4 10, 10 इंटू ब्रेथ 4, तो आंसर क्या हो गया आपका इसका, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 4 इंटू 4 इंटू 2 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इसको प्लस कर देंगे, टोटल एरिया इज इक्वल टू 4 प्लस 4 प्लस 40, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमने क्या किया, पहले 4 4 40, एडिंग दिस 3 आंसर, 4 प्लस 4 प्लस 40, we got our answer 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो हमने ये फाइंड आउट कर लिया इस फिगर का एरिया। ठीक है, अब ये हो गया। अब हमारे पास में पैरेलल ये वाला फिगर है, हम इस फिगर को भी फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन है इसका 4। ठीक है, अब ये एच दिख रहा है आपको, राइट। यहाँ पर ये 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 1। अब हम इसको स्प्लिट कर रहे हैं, हम इसको स्प्लिट करेंगे यहाँ से। ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर, तो ये भी हो गया आपका 3 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास में ये 3 सेंटीमीटर, इसको ये ना करते हुए हम यहाँ से स्प्लिट कर रहे हैं, यहाँ से। ठीक है, ये हो गया यहाँ से ये। ठीक है, कैसे, ये 1 है तो ये भी 1 हो गया हमारे पास। ठीक है, अब ये 1 हो गया तो ये भी 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर तो ये भी 1 सेंटीमीटर, यहाँ 1 हो गया, ये भी 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये 3 हो गया 3, यहाँ पर देखिए ये 3। ठीक है, ये भी 3 हो गया। आपके पास में कंप्लीट लेंथ इसकी है, यहाँ पर हमने देखा है ये 3 और ये 3, और ये जो लेंथ है ये कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर। ये कितनी है, 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर भी ये वाली लेंथ है 1, तो 3 प्लस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर। कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हमें ये कंफ्यूजन होगा कि 1 कहाँ से आया, तो कोई बात नहीं, हम इसको सेकंड मेथड से स्प्लिट करते हैं। ठीक है, कैसे, ये वाले मेथड से, राइट। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये 1 1, यहाँ पर ये 3 ये 3, ये 3 है, ये भी 3 है, बट ये वाली भी ये लेंथ क्या होगी, ये 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कितनी होगी है आपके पास में, 1 सेंटीमीटर। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको सेम 1 2 3 1 2 3। अब ये लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है, तो 3
प्लस 3 प्लस 1 क्या हो गया 3 प्लस 3 प्लस 1 3 प्लस 3 6 6 प्लस 1 कितनी होगी लेंथ ये टोटल 7 सेंटीमीटर। वैसे ही ये वाली भी लेंथ कितनी होगी 7 सेंटीमीटर। अब ये रेक्टेंगल 1 ये रेक्टेंगल 2 क्यों रेक्टेंगल हो गया 1 और 3 लेंथ इनटू ब्रेड्थ यहाँ पर भी ये हो गया आपके पास में रेक्टेंगल ये भी हो गया रेक्टेंगल ठीक है। अब ये दोनों को प्लस करके हमें इसको भी प्लस करना है राइट। एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 is equal to length into breadth. What is the length 7, what is the breadth 1 क्या हो गया 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 is equal to length into breadth. What is the length 3 into 1 is equal to 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो गया इसका एरिया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेम ये भी इक्वल है एरिया ऑफ रेक्टेंगल 3 is equal to length into breadth. What is the length 7 into 1 is equal to 7 centimeter square. Therefore area of total figure is equal to 7 plus 3 plus 7 7 14 plus 3 17 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आंसर है 17 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने क्या किया ये 1 कहाँ से आया ये 1 इसकी ब्रेड्थ है जितनी ब्रेड्थ है ये सेम हुई है ठीक है। फर्स्ट यहाँ से हमने 1 इसको स्प्लिट किया ये 1 हो गया 3 प्लस 1 7 टोटल लेंथ होगी 7 7 इंटू 1 7 7 इंटू 1 7 14 3 इंटू 1 3 14 प्लस 3 17। तो हमने क्या किया है उस फिगर को हमने स्प्लिटिंग करके टोटल एरिया फाइंड आउट किया है ठीक है। स्प्लिटिंग करने के बाद ही ये एरियाज फाइंड आउट हो रहे हैं। सो जनरली वी विल फाइंड आउट दिस कॉम्प्लिकेटेड फिगर एरियाज ऑफ दिस फिगर्स बाय स्प्लिटिंग इट इनटू rectangle and square. Okay, now next question we will discuss in next lecture because there are so many figures 10. Okay, so we will discuss this in next class. Okay, fine. So do your practice and solve this exact accurate like that. आपको फिगर ड्रॉ करना है। फिगर ड्रॉ करने के बाद में उसको स्प्लिटिंग अच्छे से शो करनी है। फिगर बहुत अच्छी तरह एक पेज पर एक फिगर देन आपको ये पूरी तरह अच्छे से नोट डाउन करना है ठीक है। सो वी विल डिस्कस अगेन अबाउट दिस एक्सरसाइज अबाउट द फिगर ऑफ दिस एक्सरसाइज इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।